शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों, नमः संस्कृताय। भूषण देववाणी द संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। अब तक आप लोगों के बीच 5 वीडियो व्याकरण की भूमिका भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 आप तक पहुंच चुका है, जिसके अंतर्गत हम संस्कृत व्याकरण में संस्कृत और व्याकरण शब्द की दोनों शब्द की व्युत्पत्ति, वेद शब्द की व्युत्पत्ति, इसके साथ साथ हम मुनित्रय या त्रिमुनि, फिर हमने भर्तृहरि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य आचार्य वरदराज के बाद नागेश भट्ट, पिछला जो 5वां वीडियो रहा उसकी धुरी मुख्य केंद्र बिंदु आचार्य वरदराज और 18वीं शताब्दी के सबसे क्रांतिकारी कवि अथवा व्याकरणाचार्य, रचनाकार, ग्रंथकार नागेश भट्ट रहे और नागेश भट्ट की रचनाओं का एक संक्षिप्त विवरण या उनकी रचनाओं का नाम स्मरण किया गया। आज हम पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि अगले वीडियो में हम व्याकरणाचार्य और व्याकरण ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज हम व्याकरण ग्रंथ और ग्रंथकार के विषय में चर्चा कर रहे हैं। व्याकरण ग्रंथ एवं ग्रंथकार, इसे हम व्याकरणाचार्य भी लिख सकते हैं। या वैयाकरण, व्याकरणाचार्य अथवा वैयाकरण में से कुछ लिख सकते हैं। तो व्याकरण ग्रंथ में पहला ग्रंथ लिखेंगे ऐन्द्र व्याकरण। इस ग्रंथ के रचनाकार हैं इंद्र और यह व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। ऐन्द्र व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। तिब्बतीय अनुश्रुत के आधार पर इस ग्रंथ में 25,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 25,000 श्लोक है। तो मान लीजिए प्रश्न बने कि तिब्बतीय अनुश्रुत के आधार पर ऐन्द्र व्याकरण में कितने श्लोक हैं? 25,000। ऐन्द्र व्याकरण में कितने श्लोक हैं? 25,000 श्लोक। पंचविंशति सहस्त्री किस व्याकरण ग्रंथ को कहा जाता है? तो ऐन्द्र व्याकरण को पंचविंशति सहस्त्री कहा जाता है। पंचविंशति सहस्त्री नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने किया? इंद्र ने किया। इसके बाद हम अगला ग्रंथ है कातंत्र व्याकरण। इस ग्रंथ की रचना शर्ववर्मा ने किया। शर्ववर्मा। फिर है चांद्र व्याकरण। चांद्र व्याकरण, इस ग्रंथ की रचना चांद्रगोमी या फिर चांद्रगोमिन ने किया। कहीं कहीं यह चांद्रगोमी मिलता है और कहीं कहीं चांद्रगोमिन मिलता है। अगला व्याकरण है कच्चान व्याकरण।
और इसके रचनाकार कच्चान हैं इस व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पाली भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण है। तो पूछा जाए कि पाली भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण कौन सा है, तो पाली भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण कच्चान व्याकरण है। कच्चान व्याकरण के रचयिता कौन है? कच्चान है। अगला व्याकरण है संग्रह। संग्रह व्याकरणम, और इसके रचनाकार व्याड हैं। और व्याड का समय ईसा पूर्व 400 शताब्दी या फिर 350 शताब्दी अथवा 450 शताब्दी, मतलब 450 ईसा पूर्व 450 से लेकर के 350 के मध्य इनका समय स्वीकार किया जा सकता है। और ये पाणिनि के मामा कहे जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। ऐसा ग्रंथों में मिलता है, पुस्तकों में मिलता है कि व्याड प्रथम व्याकरणाचार्य या व्याकरण के जनक एक तरह से कहे जाएं तो वो उनके मामा हैं। अगली रचना है प्रतीप या फिर प्रदीप। इसके रचनाकार कैयट हैं। कैयट ऐसे मिलेगा या फिर कहीं कहीं यही आधा या पूरा या और ट कैयट मिलता है। कैयट जो है ये कश्मीर निवासी हैं। इनका जन्म कश्मीर में हुआ था और काव्य प्रकाशकार मम्मट से भी इनका अपना एक संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है, जिसके जो भाई जैसा संबंध। तो मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सा व्याकरणाचार्य है जो कैयट का जो वह कौन सा व्याकरणाचार्य है जो काव्य प्रकाशकार मम्मट का भाई है, या काव्य प्रकाशकार मम्मट का भाई कौन है, कैयट किसके भाई? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं। और यह जो प्रतीप या प्रदीप है ना, यह महर्षि पतंजलि के महाभाष्य की टीका है। तो महाभाष्य की टीका प्रतीप किसने लिखा? कैयट ने लिखा। कैयट ने प्रतीप या प्रदीप टीका किस ग्रंथ पर लिखा? महाभाष्य पर लिखा। अगला ग्रंथ है मुख मत दीपिनी। मुख मत दीपिनी, मुख मत दीपिनी यह विमल बुद्धि की रचना है। किसकी रचना है? विमल बुद्धि की। विमल बुद्धि की रचना है। और इसके पहले हम कात्यायन व्याकरण का नाम लिए थे, यह कात्यायन की टीका है। कात्यायन व्याकरण की टीका। तो कात्यायन व्याकरण की टीका कौन सा ग्रंथ है? मुख मत दीपिनी। इसके रचनाकार कौन है? विमल बुद्धि। अब अगली रचना शब्दानुशासनम। अगली रचना शब्दानुशासनम। इसके रचनाकार हेमचंद्राचार्य हैं। इसके रचनाकार हेमचंद्राचार्य हैं। शब्दानुशासन यह व्याकरण का अपर नाम भी है। अब यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि हम शब्दानुशासनम यह रचना हेमचंद्राचार्य की है। यदि इस बात को हम नहीं समझ पाए तो हम शब्दानुशासनम से हम पतंजलि के महाभाष्य तक पहुँच सकते हैं। और कोई पूछे या पेपर में आए कि शब्दानुशासनम
यह रचना किसकी है, तो हम पतंजल लगा सकते हैं। यह गलत हो जाएगा, पतंजल का नहीं है, बल्कि यह हेमचंद्राचार्य की रचना है। अगला ग्रंथ है सारस्वत प्रक्रिया। सारस्वत प्रक्रिया और सारस्वत प्रक्रिया के रचनाकार हैं स्वरूपाचार्य। तो सारस्वत प्रक्रिया के रचनाकार कौन है, स्वरूपाचार्य हैं। स्वरूपाचार्य ने कौन सा व्याकरण ग्रंथ लिखा, तो उस ग्रंथ का नाम सारस्वत प्रक्रिया है। अगला ग्रंथ है मुग्धबोध, और इस मुग्धबोध के रचनाकार हैं बोपदेव। बोपदेव की रचना का नाम मुग्धबोध, मुग्धबोध के रचनाकार का नाम बोपदेव। ऐसा भी प्रश्न बनता है। अब हम अगली रचना पढ़ेंगे। अगली रचना है भाषावृत्ति। अगला व्याकरण ग्रंथ है भाषावृत्ति। और इस भाषावृत्ति के रचनाकार हैं पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव। अब पूछा जाए कि भाषावृत्ति की रचना किसने किया, तो भाषावृत्ति की रचना पुरुषोत्तम देव ने किया। पुरुषोत्तम देव की रचना का क्या नाम है, भाषावृत्ति। फिर रूपावतार। इस ग्रंथ की रचना धर्मकीर्ति ने किया है। रूपावतार नामक ग्रंथ की रचना धर्मकीर्ति ने किया है। अब धर्मकीर्ति की रचना क्या है, रूपावतार नामक व्याकरण ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है प्रक्रिया सर्वस्वम। प्रक्रिया सर्वस्वम, इसके रचनाकार नारायण भट्ट। प्रक्रिया मत प्र को हट रही है, क्रिया, क्रियाकलाप। कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की सर्वस्वम प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया कौन संचालित करता है, पूरी प्रक्रिया संचालित करने का कार्य नारायण, गॉड, ईश्वर, परमात्मा करता है। तो प्रक्रिया सर्वस्वम के रचनाकार नारायण भट्ट हैं। प्रक्रिया सर्वस्वम के रचनाकार कौन है, नारायण भट्ट हैं। अगली रचना है प्रसाद। प्रसाद व्याकरणम, यह भी व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार विट्ठल है। इस ग्रंथ के रचनाकार विट्ठल हैं। प्रक्रिया सर्वस्वम ग्रंथ के रचनाकार कौन है, विट्ठल हैं। विट्ठल ने कौन सा ग्रंथ लिखा, नहीं क्षमा कीजिएगा, प्रसाद ग्रंथ लिखा। प्रसाद ग्रंथ के रचनाकार विट्ठल हैं। और विट्ठल ग्रंथ की रचना विट्ठल ने किस ग्रंथ की रचना किया, प्रसाद व्याकरणम की। अगला ग्रंथ है स्फोट चंद्रिका। स्फोट चंद्रिका, इस स्फोट चंद्रिका ग्रंथ की रचना कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट मौनी ने किया। कृष्ण भट्ट मौनी। तो स्फोट चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना किया किसने किया, कृष्ण भट्ट मौन ने किया। कृष्ण भट्ट मौन ने किस ग्रंथ की रचना किया, स्फोट चंद्रिका। एक रचना इसी तरह की है स्फोट सिद्धि।
स्फोट सिद्धि ग्रंथ की रचना किसने किया? स्फोट सिद्धि की रचना किया भरत मिश्र ने। अब हम कैसे जाने कि स्फोट सिद्धि की रचना भरत मिश्र ने किया? स्फोट को हम विस्फोट पढ़ लें। विस्फोट सिद्धि, विस्फोट कहाँ का? अयोध्या की विस्फोट। अयोध्या के विस्फोट को सिद्ध करने के लिए, मतलब विस्फोट को समाप्त करने का कार्य किसने किया था? भरत ने किया था। यदि हम स्फोट सिद्ध के बजाय विस्फोट सिद्ध, अयोध्या का विस्फोट हम दिमाग में रख लें तो हम आसानी से कर सकते हैं कि जो विस्फोट हुआ था राज्य को लेकर के, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको समाप्त करने का यदि कार्य किसी ने किया था तो राम के भाई भरत ने किया था। कैकेयी के पुत्र भरत ने ऐसा किया था। तो स्फोट सिद्धि की रचना भरत मिश्र ने किया और स्फोट चंद्रिका की रचना कृष्ण भट्ट मौनी ने किया और प्रसाद व्याकरणम की रचना विट्ठल ने किया। प्रक्रिया सर्वस्वम की रचना नारायण भट्ट ने किया। रूपावतार की रचना धर्मकीर्ति ने किया। भाषा वृत्ति की रचना पुरुषोत्तम देव ने किया। अगली रचना है परिभाषा वृत्ति। अगली रचना परिभाषा वृत्ति। परिभाषा वृत्ति इसके रचनाकार, और इसी नाम की दो रचना मिलते हैं, परिभाषा वृत्ति, परिभाषा वृत्ति। तो अभी हम इसके पहले भाषा वृत्ति लिखे थे, जिसके रचनाकार कौन थे? पुरुषोत्तम देव। और शीरदेव। अब इस पर दो बात होती है, या तो भाषा वृत्ति का ही दूसरा नाम परिभाषा वृत्ति हो सकता है, या फिर ये दो रचनाएं यह एक ही रचना हो सकती है। यह परिभाषा वृत्ति भाग 1 हो सकती है, परिभाषा वृत्ति भाग 2 हो सकती है, या परिभाषा वृत्ति को ही यह 5, 7, 8 जितने अध्याय की रचना हो, कुछ अध्याय शीरदेव लिख सकते हैं, कुछ पुरुषोत्तम देव लिख सकते हैं। और इसी प्रकार की एक टीका हमने अष्टाध्यायी की पढ़ा था, काशिका टीका, जिसको जयादित्य और वामन ने लिखा था। जयादित्य ने प्रथम 5 अध्याय पर टीका लिखा और वामन ने अंतिम 3 अध्याय पर टीका लिखा। तो हो सकता है इसी तरह से इस परिभाषा वृत्ति नामक पुस्तक के कुछ भाग को शीरदेव ने लिखा हो और कुछ भाग को पुरुषोत्तम देव ने लिखा हो। अगली रचना है हरिनामामृत। हरि नामामृत, इसके रचनाकार जीव गोस्वामी हैं। इसके रचनाकार जीव गोस्वामी हैं। फिर परिमल एक कृति और है, एक व्याकरण ग्रंथ, ये मुख्य व्याकरण ग्रंथों की चर्चा चल रही, परिमल, जिसके रचनाकार अमरचंद हैं। जिसके रचनाकार कौन है? अमरचंद। और परिमल हिंदी की भी एक रचना है जो छायावाद की रचना है, संभवतः प्रसाद जी की रचना है। तो अब हम यदि पेपर दे रहे हो तो यदि हिंदी की पुस्तक में यह प्रश्न आए कि परिमल किसकी रचना है, तो हम लिख सकते हैं कि यह निराला जी की रचना है। प्रसाद की रचना, निराला की रचना छायावाद में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि संस्कृत में हम पढ़ रहे हो, संस्कृत का पेपर दे रहे हो और परिमल पूछा जाए, तो परिमल पहली बात ये व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार अमरचंद। व्याकरण ग्रंथों की सूची में इतने ही मुख्य ग्रंथों की चर्चा की जा रही है। और परिभाषेंदु शेखर जो नागेश भट्ट की सबसे प्रमुख रचना है, उस पर 3 टीकाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन उनके रचनाकारों का नाम नहीं मिल पाया है। तो उन रचना का नाम, जैसे रचना है भैरवी, रचना है गदा,
और रचना है भावार्थ गीता। ये तीनों रचनाएं, ये तीनों जो हैं नागेश भट्ट कृत परिभाषेंदु शेखर पर टीका है। परिभाषेंदु शेखर पर ये 3 टीकाएं हैं। अब मान लीजिए ऐसा आ जाए, परिभाषेंदु शेखर की टीका है भैरवी, गदा, भावार्थ दीपिका आती है ए, बी और यह सी, और डी विकल्प बन सकता है सर्वाणी, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आज की कक्षा में बस इतना ही। व्याकरण और व्याकरणाचार्य हम पढ़ चुके हैं, और अगली कक्षा में हम लोग सिद्धांत कौमुदी को प्रारंभ करेंगे, और लोग सिद्धांत कौमुदी के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथ की भी चर्चा की जाएगी। एक दिन हम साहित्यिक ग्रंथ पढ़ेंगे, एक दिन हम व्याकरणिक ग्रंथ पढ़ेंगे, व्याकरण ग्रंथ पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ अब तक 5 वीडियो आपके बीच पहुंच चुका है, यह 6वां वीडियो होगा। हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि अब तक के 5 वीडियो को देख करके जहां भी आपको आवश्यकता लगती है कृपया सुझाव दें, और उसे हम संतोषजनक बनाने का और प्रयत्न करेंगे। सीमित साधन में एक अच्छी व्यवस्था देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं एक अच्छा संकलन आप तक पहुंचा पाऊंगा। इन उत्साहवर्धन के लिए आप लोग शेयर करें, लाइक करें, व्यूज़ पर दें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और हम इससे भी अच्छा मैटर, इससे भी अच्छा कार्य आप तक पहुंचाते रहें। अब इसके हमारे यहाँ हमारा पढ़ना, आपका पढ़ना, दोनों का पढ़ना तेजस्वी हो। तेजस्वी नावधीतमस्तु। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं विराम लेती है।